अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कई देहात सफ़े हस्ती सिमट गए। 600 से ज्यादा अफराद जाँ भाग, 1300 जख्मी हो गए। अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज जलालाबाद के करीब था। आफ्टर शॉक्स और लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतासरा इलाकों तक जमीनी रसाई मुश्किल हो गई। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इमदादी इदारों से मदद मांग ली। कहा दुनिया फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर फराहम करे। ज़लज़ले से नगरहार और कनड़ ज्यादा मुतासर हुए। पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ मामूल के मुताबिक ताल्लुकात चाहता है। किसी भी मुल्क की इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 25वीं SCO सरबराहान मुमलिकत इजलास से खिताब। कहा कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भारी कुर्बानी पेश की। पाकिस्तान अपने ममालिक के साथ कशीदगी नहीं मुज़ाकरात चाहता है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ के शवाहिद मौजूद हैं। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत बिला जवाब थी। गजा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर ना खत्म होने वाला जख्म। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा मंजूर करता सियासी रियासती हल की हिमायत करता है। जनूबी एशिया में अमन के लिए जामे मुकालमे की जरूरत है। हम तमाम बैन अक़वामी और दो तरफा मुआहदों का एहतराम करते हैं। मुआहदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई SCO के मकासद को मजीद मुस्तहकम करेगी। SCO इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। सदर पज़ेशकियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के नुकसान और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। कहा मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की SCO तरक्याती बैंक के कयाम की तजवीज़। मेंबर ममालिक को 10 अरब युआन कर्ज देने का ऐलान। SCO सरबराह इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा हमें मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन SCO रुकन ममालिक के साथ मिलकर इलाकाई सिक्योरिटी फोरम को नई बुलंदियों तक लेकर जाएगा। SCO बामी एतमाद और मुफाद के असूलों के तहत आगे बढ़ रही है जो वक्त गुजरने के साथ तनावर दरख्त बन चुकी। SCO मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तियाब मौक़ों से इस्तिफादा हासिल करना होगा। भारत की जानिब से 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला छोड़ने के बाद पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हाई अलर्ट जारी। GDPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं त्रिमो हेडवर्क्स पर आज 9 लाख क्यूसेक का रैला पहुंचने का इम्कान। सदनाई के मकाम पर खतरा बढ़ा तो हमें शगाफ डालना पड़ेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक पानी का रैला पहुंचेगा। जरूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर भी शगाफ डाला जा सकता है। हंगामी सूरत से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। 1,30,000 क्यूसेक पानी का रैला आज पाकपतन की हदूद में दाखिल होगा। बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह 2,50,000 तक पहुंचने का इम्कान। दरियाए रावी और दरियाए चिनाब के सैलाबी रैले कबीरवाला की नवाही बस्तियों में दाखिल। बारिश ने सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। लोगों की नकल मकानी करने में शदीद मुश्किलात का सामना। साहिवाल में दरियाए रावी की बेरहम मौजों से हजारों अफराद मुतासिर। दरियाए चिनाब में मुल्तान के करीब पानी की सतह बुलंद। 138 से ज्यादा मोजाजात के ज़ेरे आब आने का शदीद खदशा। रेड अलर्ट जारी। अवाम अपनी मदद के तहत अपना कीमती सामान और जानवर लेकर प्राइवेट कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने पर मजबूर। दरियाए सतलुज की बिफरी लहरों ने कसूर में तबाही मचा दी। गंडा सिंह वाला बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर से फासी बंद टूट गया। पानी का रैला फसलों में दाखिल। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे-आब। कुजियांवाला गांव का जमीनी रास्ता मुनक़ता। कई फीट पानी खड़ा हो गया। इलाका मकीन। पुरानी लकड़ी की कश्ती में खतरनाक तरीके से आमदोरफ्त करने लगे। केकर पोस्ट के करीब हेड गंडा सिंह वाला की पानी की सतह और बहाव बताने वाले गैस टूट गए। सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पाक फौज का जंग चिन्योट और गिरतुरमा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासिरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है।
सबसे बड़ी और मोतबर कवरेज एबीएन न्यूज सैलाब के हवाले से अपने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा सूरत-ए-हाल से आगाह रख रहा है। मुल्क भर में पहले एबीएन न्यूज के नुमाइंदगान एक एक सैलाब मुतासरा तक पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल गैर कानूनी भर्तियों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीएआरसी गुलाम मोहम्मद अली जमानत केस में रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, भर्तियों का सारा रिकॉर्ड जमा करा जाए ताकि पता चले किसने इंटरव्यू किया, किसका रिश्तेदार भर्ती हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाल में कहा, करप्शन का इल्जाम है, साबिक चेयरमैन ने अपनी सगी भांजी को भर्ती किया। 168 सीटों पर 332 अफराद को भर्ती किया गया। इंटरव्यू कमेटी के रुकन ने अपनी बेटी को भर्ती किया। जस्टिस शहजाद मलिक ने इस्तफसार किया, क्या कानून 167 सीटों पर 332 अफराद की भर्तियों की इजाजत देता है? जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, इश्तिहार 167 खाली सीटों पर भर्ती का दिया गया। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। आफिया सिद्दीकी रिहाई केस में अहम पेशरफ्त। अदालती हुक्मतूली पर वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत नोटिस की समाअत करने के लिए जस्टिस इनाम अमीन मिनाज की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनने वाला बेंच भी टूट गया। जस्टिस इनाम अमीन मिनाज ने लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस इनाम अमीन मिनाज ने रिमार्क्स दिए, केस को पेचीदा नहीं, चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर के हवाले से मेरा फैसला मौजूद है। SIFC की मौसर हिकमत अमली से IT बरामदात में नुमाया इजाफा। $354 मिलियन की बरामदात के साथ IT बरामदात गुज़िश्ता 12 माह की $317 मिलियन की औसत से तजावुज़ कर गई। बरामदात में इजाफा कंप्यूटर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी और खलीजी ममालिक में सार्फिन के इजाफे से मुमकिन हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी एक्सपोर्टर्स के स्पेशलाइज्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट की हद 335 से बढ़ाकर 50% कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से मुतारफ कराई गई इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब्रॉड स्कीम ने IT बरामद कुनदगान के एतमाद में इजाफा किया। पंजाब में सैलाब मुतासिरीन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही, जबकि मरियम नवाज कश्ती रानी में मसरूफ हैं। लाइफ जैकेट पहनकर कश्ती में चक्कर काटने से अवाम के दुखों का मदावा नहीं हो सकता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहा, अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी की, अब रिलीफ और भानी ऑपरेशन की भी निगरानी करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी तैयार है।